Hey guys, welcome to my channel Trade Tech Analysis and welcome you for this market prediction video for tomorrow. Okay, so हम डिस्कस करेंगे कि हमने क्या कल डिस्कस किया था, आज क्या हुआ मार्केट में एंड कल हम उसको कैसे प्ले कर सकते हैं। ओके, तो कल हमने डिस्कस किया था कि ये जो लेवल है ये कल हमने ड्रॉ किया था कि यहाँ पे कहीं पे बैक गैप अप होता है तो हमें थोड़ा सावधान रहना है। लेकिन आज हुआ क्या कि मार्केट सॉर्ट ऑफ फ्लैटिश टाइप ओपन हुआ था, हल्का सा गैप अप था एंड देन मार्केट नीचे आया ट्रैप करने के लिए। और मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी पोस्ट कर दिया था कि नीचे के लेवल पे ट्रैप कर सकता है। ठीक है, और निफ्टी का मैंने क्लियर कट बोला था कि निफ्टी आज बुलिश रह सकता है, बैंक निफ्टी इसको फॉलो नहीं करेगा। ओके, और वैसा सही हमें आज मार्केट में होता हुआ दिखा। फर्स्ट कैंडल राइज बना तो लोगों को लगा कि मार्केट और नीचे जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। तो एक अपसाइड मूव मिला, इसी लेवल को टच किया एंड देन साइडवेज हो गया। लास्ट में हमें थोड़ा सा मूवमेंट मिला और ये लेवल क्रॉस हो गया। और हमने ये भी डिस्कस किया था कल कि इस लेवल को यदि तोड़ता है ना, तो हमें पुल बैक का वेट करना है एंड देन हमारे पास जो अगला लेवल दिख रहा है हमें 24,900 का दिख रहा है। तो कल क्या हो सकता है निफ्टी में? कल देखो, कल भी फ्लैटिश ओपन होगा तो ये लेवल इजीली आ जाएगा। लेकिन कल गैप अप ओपन हो गया ना, गैप अप लेट्स से कि इसी के अराउंड कहीं पे गैप अप हो गया, तो आपको सावधान हो जाना है। यहाँ से हमें एक रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ हम इसको कर लेते हैं डेंजर जोन। देखो, इसको फ्लैटिश ओपन होता है, इस लेवल तक जाता है, तो भी इस लेवल पर हमें क्या करना है कि हमें सी नहीं खरीदना है। ओके, तो ये हमारा डेंजर जोन कह लेते हैं, इसको हम कह लेते हैं सावधान लेवल। ठीक है, तो फ्लैट और वैसे कल ग्रीन कैंडल ही लग रहा है आज का। देखा जाए तो डेली चार्ट पे बहुत प्यारी कैंडल बनी है। देखिए, आज बुल्स ने सोच किया था कि मार्केट को ऊपर ही लेके जाना है हमें। ठीक है, तो इसका हमें ध्यान रखना है। इस लेवल पर हम कॉल नहीं खरीदेंगे, यहाँ से हमें करेक्शन मिल सकता है एबीसी की फॉर्म में। ओके, अभी मान लीजिए फ्लैट ओपन होके नीचे आने लगता है तो हमें क्या करना है? जो हाल फिलहाल में एक लेवल, ये बेस का काम करेगा, ये लेवल जो है ये बेस लेवल है। फ्लैट ओपन होके या गैप डाउन होके यहाँ से हमें अपसाइड की तरफ फिर दिख सकता है मूवमेंट। मार्केट मान लीजिए इस लेवल को तोड़ने की कोशिश करती है, हमें क्या करना है? जैसे हम हमेशा बात करते हैं कि हमें पुल बैक का वेट करना एंड देन वी कैन गो टू डाउन साइड। पर डाउन साइड में भी लेवल दिख रहे हैं ना इसके बाद, वो ये वाला है 24,640, 24,640 वाला लेवल। ठीक है, तो नीचे की इतनी उम्मीद नहीं लग रही है। बाकी देख के तो लग रहा है फिलहाल के प्राइस एक्शन को कि मार्केट ऊपर जाने के मूड में ही है। ओके, तो बट इन केस ऐसा होता है तो दीज आर दी लेवल। यहाँ पे कहीं पे आपको यदि रिजेक्शन दिखाएगा तो आप ले सकते हैं, और यहाँ पर स्टॉप लॉस कुछ बड़ा होगा। ठीक है, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो लाइक आई सेड कि ज्यादा कुछ नहीं है निफ्टी में। फ्लैट ओपनिंग में यही होगा, गैप डाउन में भी हमें ऊपर की तरफ देखना है। गैप अप ज्यादा हो जाए तो हमें थोड़ा सावधान होना है। बट इन केस लेस से थोड़ा बहुत फ्लैटिश ओपन, फ्लैटिश गैप अप ओपन रहता है, तो भी आप जैसे आज हुआ 15 मिनट कैंडल पे, ऐसा आपको एक पुल बैक दिखा सकता है यहाँ पर इन लेवल्स पर सकते हैं। एंड देन उस पुल बैक के बाद ऊपर की तरफ देखते हैं, आपकी ये पुल बैक एंट्री होगी। ओके, तो ये निफ्टी में है।
सिंपल सा प्रेडिक्शन है कल के लिए, क्योंकि डायरेक्शन इसमें क्लियर कर दिख रही है। बट लाइक आई सेड, मार्केट इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो जो लिखा गया, जो हमने बोल दिया, वो नहीं होता है। इसीलिए मैंने आपको बोला भी स्ट्रेट फॉरवर्ड ना नीचे की एंट्री लेनी है ना ऊपर की लेनी है। और एक, आप है ना, इन जनरल आप इस चीज को और समझिए कि जब कभी मार्केट गैप अप ओपन होती है, उस केस में मार्केट कोशिश करती है नीचे आने की। वो होता क्यों है कि जो सेंटीमेंट के अगेंस्ट एक थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की जाती है रिटेलर्स के मन में कि अरे यार गैप अप हो गया, अब क्या, वो कितना ऊपर जाएगा। वहां पे एक रेड कैंडल दिखा देता है खुलते ही, है ना। तो फिर वहां पे कंफ्यूज होता है कि अरे यार अभी तो ऊपर जाने की बात हो रही है, अभी ये रेड कैंडल बन गई। क्योंकि लोग, मोस्टली लोग क्या करते हैं, जो फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल होती है उसको प्ले करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसको प्ले ना करके आपको सिंपल क्या कर लेना चाहिए, 15 मिनट कैंडल का हाई लो मार्क कर लेना चाहिए। जब तक प्राइस उसके अंदर है, ट्रेड अवॉइड कीजिए। जिधर भी प्राइस उसको तोड़ता है, पुल बैक का वेट कीजिए एंड देन एंट्री कीजिए उसी डायरेक्शन में। ओके। तो ऐसे प्ले कर सकते हैं लेवल्स। बट अभी के लिए मेरा प्रिडिक्शन ये बोलता है कि मुझे लगता है मार्केट थोड़ा अभी और ऊपर जाएगा और वहां से हमें करेक्शन दिखाएगा। और करेक्शन कैसे दिखाएगा, यहाँ कहीं मार्केट आता है तो लेट्स से कि इस लेवल, तो ठीक है। तो मैं ब्लैक कर देता हूँ लाइन को। ऐसा कुछ हो सकता है। और भी बड़ा भी हो सकता है। और ये भी, ये देखने वाली बात है। ये आज होगा, ये मीन्स कल होगा, परसों होगा। क्योंकि अभी क्या है कि यूएस की एफओएमसी मीटिंग का डेटा आ जाएगा। यूएस के 2 बजे के आसपास आएगा, यानी हमारे ओवरनाइट। तो उसके रिजल्ट्स जो भी होंगे, वो जॉब कट्स की बात होंगी या नहीं होंगी, है ना। जिस भी बेसिस पे वो उसको मेजर करते हैं। और रेट कट्स इन्होंने बोला था सितंबर में किए जाएंगे, सोच रहे हैं हम, नॉट कंफर्म कि करेंगे ही। उन्होंने बोला था कि हम सितंबर में देख सकते हैं। ठीक है। और थोड़ा सा यूएस में रिसेशन का पीएफ चल रहा है। तो इसके बाद मिस्टर जो पॉवेल हैं, उनकी मीटिंग है 23 तारीख को। आज डेटा आएगा लेकिन 23 को वो मीटिंग है। तो उसमें एग्जैक्ट बताया जाएगा। तो लेट्स से कि कल की मीटिंग में थोड़ा सा पॉजिटिव आ गया ना, तो मार्केट उसको पॉजिटिव ले लेगा। बट उनकी कमेंट्री नेगेटिव आ गई ना कि रिसेशन का फियर है मार्केट में, या रेट कट्स जो वो बात कर रहे हैं करने की, वो नहीं किया, तो मार्केट जितना ऊपर गया ना वहां से धड़ाम से गिरेगा। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि हम उसको कैसे प्ले कर सकते हैं। ठीक है। तो ऊपर के लेवल्स पे आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप कोशियस रहिए। ठीक है। जो पोजिशनल भी करते हैं, अपना स्टॉप लॉस टाइट रख के चलिएगा, है ना। यही चीज अवॉइड करनी है। ये कभी भी नीचे आ सकता है। और आपको पता है कि मार्केट में एक छोटी सी भी इवेंट होती है ना, वो भी ऐसे ट्रिगर कर देती है सेलिंग को। और वहां पे लोग सेल ऑफ करना स्टार्ट कर देंगे, यदि जैसा लोग सोच रहे हैं वैसी कमेंट्री नहीं आई तो। ठीक है। तो ये हो गया हमारा निफ्टी के बारे में। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। आज एक्सपायरी के, भाई मुझे तो काफी सही दिन लगा। और काफी मजा भी आया एक्सपायरी प्ले करने में। प्रीमियम एक टाइम पे 3 टाइम्स हो गए थे पी साइड में। और वो ऐसी एंट्री 2 बार मिली, तो मेरे लिए तो बहुत अमेजिंग डे था। ठीक है। तो बैंक निफ्टी में क्या हुआ उसके लिए बात कर लेते हैं। देखिए इसमें हमने पहले बात किया था कल। मैंने आपको क्या बोला था कल के में, कि जो ये कैंडल की ना, मोमेंटम तो अच्छा था, बट अनफॉर्चुनेटली इसमें क्लोजिंग इसी जोन की। और जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये जो लेवल्स है ना, इसमें ऊपर जाके मार्केट को नीचे धकेल दिया जाता है ना, नीचे जाके ऊपर धकेल दिया जाता है। तो आई डोंट नो क्या वेट कर रहे हैं, क्या होने वाला है।
वो बट जिधर भी मोमेंटम आया ना वो बढ़िया आएगा। ठीक है, ऊपर की तरफ इसका जो अभी जो जोन है गैप फिलिंग का वो थोड़ा सा बचा हुआ है। बट उसके अलावा नीचे की तरफ देखिए, यदि कुछ भी नेगेटिव रिएक्शन कहीं से आता है ना तो नीचे आ सकता है। जैसी निफ्टी में कैंडल बनी है इसमें नहीं है, इसने रिकवरी अच्छी खासी की है। एक्सपायरी के दिन ऐसा दिन निकल गया, बहुत अच्छी बात है, आपको नीचे भी मोमेंटम मिला, ऊपर भी मोमेंटम मिला। लास्ट वाला जो मोमेंटम था ना वो मैं कैच नहीं कर पाया, और ये एक सॉर्ट ऑफ हैमर कैंडल बना है यहाँ पर। इसको यहाँ पर ये बताओ, इसको हटा देता हूँ मैं। तो ये देखो रिकवरी कितनी अच्छी की है, एक हैमर कैंडल बना है। और इट डजंट मीन कि यहाँ से प्राइस बुलिश हो जाएगा। तो बैंक निफ्टी की स्टोरी निफ्टी से बहुत डिफरेंट है। तो इसे उस डायरेक्शन में देखना, अवॉइड करना है। ठीक है, हम यही बात कर रहे थे कि इस लेवल तो हम सी की साइड में देख सकते हैं, बट वो अपॉर्चुनिटी हमें कब मिली, लास्ट में। अभी के लिए जो है इसकी स्टोरी सिंपल रहने वाली है। जैसा हमने बताया था कि ये जो एरिया ऑपरेटिंग जोन रहेगा। ठीक है, इसको मैं रिमूव ही कर देता हूँ लेवल को। और ये अभी भी जोन है, लगाने के लिए है लेवल। तो इसमें लेट्स से कि गैप अप होता है ना, तो ये इस लेवल को दोबारा से रिटेस्ट कर सकता है। इस एरिया में कहीं भी आपको सीई अवॉइड करना है। सी के लिए हमें क्या करना है, जैसे कि हम हमेशा बात करते हैं, यहाँ कहीं ओपन होता है या गैप अप होता है। देखो गैप अप होता है तो सिंपल सी बात है कि हमें यहाँ से पी साइड में ही देखना है आपको। ऊपर बुलिश मत हो जाना अनटिल अनलेस आपके पास एक पुल बैक ना हो। ठीक है, और पुल बैक के लिए मार्केट ऊपर जाएगा, जाना होगा तो ऐसा कुछ। यदि गैप अप होता है उस केस में, बट मेरा मानना ये है बहुत बड़ा गैप अप हो जाए ना तो अवॉइड कीजिएगा सी। ओके, अभी के लिए तो दिख रहा है कि स्टॉक मार्केट इस जोन में जा सकता है, फ्लैट ओपन होगा तो भी यहाँ तक ट्रेवल कर सकता है। ओके, फ्लैट के केस में भी मार्केट इस लेवल्स को अप्रोच कर सकता है। इट डजंट मीन कि भाई इस रेंज से बाहर चला जाएगा, क्योंकि ये रेंज डेली कैंडल्स की है। ओके, तो डेली कैंडल की क्लोजिंग कहाँ होती है वो मैटर करेगा। भले ही इसकी तरह वीक बन जाए फिर मार्केट में नीचे आ जाए, वो डिफरेंट केस है। डेली करेगी कहाँ पे हो रही है उसकी। ओके, तो 15 मिनट में ऐसा कुछ नहीं है। तो इस लेवल का हमें ध्यान रखना है कि जो फ्लैट ओपनिंग होती है या स्लाइडिंग गैप अप भी होती है तो मार्केट को टच कर सकती है। और मार्केट को नीचे आना होगा तो वहां से ऐसे भी आ सकती है ना, या यहीं से फ्लैट ओपन होके एक बार यहाँ पे कहीं आपको एक रेड कैंडल दिखा सकता है। रेड कैंडल दिखाने के बाद मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। ये सिनारियोज बनेंगे। ठीक है, और फिर यहाँ से नीचे आ सकता है। अदरवाइज जैसे यहाँ पे पुल बैक का हम वेट करेंगे, similarly, हम जब मार्केट ऊपर जाता है गैप डाउन यहाँ से केस में हमें ये फॉलो करना है। ओके, नहीं तो सॉरी गैप डाउन कह रहा हूँ, फ्लैट के केस में फर्स्ट बनता है तब। अदरवाइज हमें क्या करना है कि मान लीजिए फर्स्ट कैंडल ग्रीन बना, उस केस में भी आपको ये जो क्लोजिंग है इसको मार्क कर लेना है। ये आपका क्रूशल लेवल करेगा। ठीक है, और उस केस में क्या करना है अभी बता देते हैं, एक तो इसको डिलीट कर लेते हैं। उस केस में प्राइस यहाँ यहाँ आता है। उसके बाद आपको इन्हीं लेवल्स पे या यहाँ बैक, और उसके बाद market, ठीक है, और लास्ट में क्या होगा वो बात अलग है, बट अभी आज उसके बाद प्राइस यहीं कहीं सस्टेन कर ले, साइड में सॉर्ट ऑफ हो जाए, तो वो चीज़ भी देखनी है। और इसके अलावा जो चीज़ है
कि गैप डाउन हो गया तो हमें क्या करना है। जो गैप डाउन हो गया तो यहाँ कहीं ओपन हो सकता है, और उस केस में मार्केट ऊपर की तरफ भाग सकता है। ओके, उस केस में कैसा सा सिनारियो बनेगा कि ऐसे करके ऐसे आया और ऐसे ऊपर की तरफ होता है कि कम पड़ गई मेरे पास। ये इलियट वेव की तरह नहीं बनेगा, बट मैं वैसे दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ कि प्राइस ऐसे आएगा। ओके, ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि देखो प्राइस सीधा बिल्कुल ही रॉकेट नहीं होता है, उसको एक बेस बनाना ही पड़ता है ऊपर जाने की। हायर हाई की फॉर्म में ही जाएगा, प्राइस जाएगा तो ऊपर। ठीक है, लेकिन इसके आसपास कहीं क्लोजिंग मिलेगी ना। अब हमारे लेवल्स कहाँ हैं, यहाँ देख लेते हैं ऊपर की तरफ। जो गैप फिलिंग की हम बात कर रहे हैं, अब यहाँ है। तो ऊपर तक वहीं पे सेट हुआ है 51,330। इसे थोड़ा serious हो जाना है। ज्यादा पॉइंट्स नहीं है ये, देखा जाए तो अभी बड़ा सब साढ़े कितना हो गया, 336, ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स है। बैंक निफ्टी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद इसमें करेक्शन आ सकता है, और करेक्शन हमेशा कैसे आता है, फॉर्म में, लाइक दिस। तो ये हमें ध्यान रखना है। बट जिधर भी डायरेक्शन जाएगा ना, तो आपको पुल बैक ही देखना है। और पुल बैक कैसे काम करता है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 15 मिनट का चार्ट है। कल क्या जब मार्केट ऊपर गया तो उसने pull back किया था। पे जैसे ही रेड रेड के लेवल का जो एलिमिनेशन हुआ था इस एरिया का, मार्केट फिर देखिए आप, यहाँ से ऊपर आया प्राइस, यहाँ से ये इसका रिट्रेसमेंट सॉर्ट ऑफ हुआ, और फिर पुल बैक मिलते ही प्राइस और भाग गया। ये इसी को पुल बैक कहते हैं, जिसको मैं बार बार बात कर रहा हूँ। और इस केस में क्या होता है, जैसे अभी ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं, ठीक है। मान लीजिए फर्स्ट कैंडल, 15 कैंडल, मान लीजिए एक रेड कैंडल बन गया है यहाँ पे। तो जैसे ही उसका ऊपर की तरफ एलिमिनेशन होगा ना, तो इट मीन्स कि प्राइस कंटिन्यूएशन है, जैसे यहाँ पे है। बट उसके लिए आपको मिनिमम 3 कैंडल्स भी देखनी होती हैं। ठीक है, जैसे ग्रीन ऊपर जा रहा था प्राइस, फिर एक बनी रेड कैंडल, इसका हुआ एलिमिनेशन इसी कैंडल में, और उसके बाद देखिए प्राइस कैसे ऊपर जाता है। ये तो मैं इस टाइप का सेटअप ना, ये आप है ना हमेशा आंख बंद करके कर सकते हैं। आंख बंद करके, इसको बोलते हैं बार एलिमिनेशन। ठीक है, तो बोलते हैं रेड बार एलिमिनेशन। और ये आपको नीचे वाले उसमें भी मिलेगा, सेटअप मिलेगा ना, बट मिनिमम 3 कैंडल्स, हाँ, मिनिमम 3 कैंडल्स। जैसे यहाँ पे देखिए, ये अभी मिल गया है सेटअप भी। यहाँ पे देखिए क्या हुआ, 3 रेड कैंडल्स थी। एक से ही इसकी एलिमिनेशन हुआ, एक एंट्री बन सकती थी, बढ़िया, एंड देन प्राइस बूम। ठीक है, ये इसे बोलते हैं ग्रीन बार एलिमिनेशन। इसके लिए आपको है ना कुछ भी चार्ट देखने की जरूरत नहीं है। यदि आपको इस सेटअप पे भी आपको ना, तो वो है 99.9% इसका सक्सेस रेट है। ये चीज आपको हमेशा भी ऐसे एलिमिनेशन जो होता है वो काम करेगा। हो सकता है फर्स्ट कैंडल रेड बन जाए, बट उसका ऊपर की तरफ जैसे ही ग्रीन कैंडल बनेगा तो एलिमिनेट करता है, तो ये मोमेंटम ऐसे आएगा और आपको ये लेवल्स दिख जाएंगे चार्ट पे। हो सकता है इन लेवल्स को लेवल पे आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, तो इसी चीज का यूज करते हुए आप पुल बैक का यूज करते हुए कल का मार्केट प्ले कर सकते हैं, एंड आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे उसमें। ठीक है, प्रॉफिट अच्छा कमा पाएंगे आप। गाइस, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।